हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था किसान आंदोलन। तो आइए दोस्तों, आज हम किसान आंदोलन का यह जो है चौथा पार्ट है। इसमें हम आपको महात्मा गांधी जी द्वारा जो किसानों के परिप्रेक्ष्य में जो किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं, तो किसानों के परिप्रेक्ष्य में इनके दो महत्वपूर्ण आंदोलन आपको पढ़ना चाहिए। एक चंपारण का सत्याग्रह है और एक है दोस्तों खेड़ा का सत्याग्रह। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, युद्ध जिसके जीवन में नहीं है वह भी बड़ा अभागा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण छोड़ के भागा होगा। तो दोस्तों, आप लोग रण छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, न तो प्रण को तोड़ने वाले हैं। इन्हीं मोटिवेशनल बातों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना यह क्लास। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है किसान आंदोलन, तो इसके पहले वाली वीडियो में यानी इसके पहले 3 वीडियो में हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। हम फिर बता रहे हैं, यदि आप यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी सीजीएल या एसएससी 10+2 या उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ यूपी SSC के अधीनस्थ वीडियो लेखपाल की जो भी परीक्षाएं होती हैं, पेट नेट पेट और यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाएं की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे किसान आंदोलन हमें कितना समझना चाहिए, कितना नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस किसान आंदोलन का हमारा आप पहला केवल वीडियो देख लीजिएगा। वो जो पहला वीडियो है दोस्तों, उसमें हमने उस जितने भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हैं परीक्षा के ओरिएंटेड, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हमने उस आंदोलन का नाम, उसका स्टेट, उसका डेट, उसके नेतृत्वकर्ता का नाम लिखा है। तो आपका वहीं से 10 से 12 मिनट का वीडियो है दोस्तों। आपका पूरा स्टेट, नाम और डेट और उसका लोकेशन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आप एक एक आंदोलनों को अच्छे से बारीकी से समझना चाहते हैं तो हम ऐसे बताते हुए चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। इस आंदोलन को समझने का प्रयास आप इस परिप्रेक्ष्य से करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस आंदोलन की बागडोर कहीं न कहीं पूरी तरीके से गांधी जी अपने हाथ में लिए हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो शायद 9 जनवरी का वह डेट होता है जिस दिन जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो गांधी जी 1915 में आते हैं। अब देखिए, गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया जाता है, सत्य के लिए आग्रह, वह प्रयोग हो रहा है दोस्तों चंपारण में। कहाँ? बिहार में 1917 में। अब दोस्तों, ऐसा था क्या कि गांधी जी चंपारण गए थे या बिहार में गए थे उस आंदोलन को शुरू करने के लिए? था दोस्तों, बात यह थी कि बिहार के चंपारण जिले में जो किसान खेती करते थे वहां पर 3 कठिया पद्धति लागू था। 3 कठिया पद्धति कहने का तात्पर्य यह था दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं 1 बीघा खेती है आपके पास, या 1 बीघे की जमीन आपके पास है। 1 बीघे में मान के चलिए 20 बिस्वा होता था या 20 बिस्सा होता था। उस 20 बिस्से में 3 बिस्सा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप यहाँ से मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं ये आपकी 1 बीघे की चक है, यानी 1 2 3 4। ये मान लेते हैं आपकी 1 बीघे की चक है, यानी 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी मान लेते हैं ये 1 बीघे की आपका चक है। तो दोस्तों, 1 बीघे के चक में आपको जो है ये 3, इस 3 बिस्वा में, यानी कि कहें कि 3/20 भाग पर, यानी इस 3 बिस्वा में नील की खेती करना अनिवार्य था। अब हुआ क्या था दोस्तों कि 1917 में जर्मनी ने कृत्रिम नील बना लिया था। यानी कृत्रिम नील का मतलब जो भारत में जो
नील की खेती किया जाता था, वो एक प्रकार से कहें प्राकृतिक नील हुआ करता था। तो जर्मनी ने कृत्रिम नील बना लिया था, आर्टिफिशियल तरीके से वो तैयार कर लिया था। तो अब यूरोप में जो है दोस्तों नील की जो है डिमांड कम हो गई थी, यानी मांग नील की कम हो गई थी। तो किसान जो है वो जो बिहार वाले के चंपारण जिले वाले क्षेत्र के जो किसान थे वह उस नील की खेती को नहीं करना चाहते थे। तो अंग्रेज कहते थे ठीक है आप नील की खेती मत करिए, लेकिन जो 3 विश्व में जो आप नील की खेती उगा रहे हैं उसके एवज में हमें कुछ नजराना दे दीजिए या जुर्माने की रकम अदा कर दीजिए। यहाँ पर हमने लिखा है कि जर्मनी ने कृत्रिम नील बना लिया था, यूरोप में इसकी मांग कम हो चुकी थी, नील की खेती न करने के एवज में किसानों से एक मुश्त मुआवजा या कहें पैसा मांगा जाता था, जिसे दोस्तों तरवान कहा जाता था। तरवान की रकम आप अदा कर दीजिए तो आप जो है नील की खेती नहीं कर सकते हैं। अब जो किसान नहीं अदा कर पाते थे उनसे जो है जबरदस्ती नील की खेती किया जाता था, करवाया जाता था। यानी हमने आपको बताया था कि नील की खेती जो किसान करता था कहीं ना कहीं उसको जो है उस जमीन पर जो है वह जमीन अनउपजाऊ हो जाती थी 2-3 फसलों के लिए, बहुत ही मुश्किल होता था। यानी पूरी उर्वरता क्षमता जो है मिट्टी की खत्म हो जाती थी एक बार नील की खेती करने से। तो दोस्तों यही था कि नील की खेती न करने के एवज किसानों से तरवान की रकम ली जाती थी और इसी जुर्माने के और राशि को लेकर के विवाद था। अब हुआ क्या कि राजकुमार शुक्ल, अभी देखिए उस समय गांधी जी जो है अफ्रीका में जो है जो नस्ल भेद वाली जैसे काले गोरे का जो विवाद होता था दोस्तों, उस विवाद को अफ्रीका में जो है भारतीयों के खिलाफ वो आवाज उठाए थे, वहां पर भी अफ्रीका में आंदोलन किए थे। अब 1915 में गांधी जी जब भारत आते हैं, 1917 में इनका यह पहला आंदोलन चल रहा है चंपारण में। तो दोस्तों जब राजकुमार शुक्ला ने 10 अप्रैल 1917 को यह बात गांधी जी के समक्ष इन्हें जो है आने के लिए कहा था, यानी मिला था पहले राजकुमार शुक्ला गांधी जी से, कहा कि आप चंपारण आइए, किसानों की समस्याओं को सुनिए, उनके समस्याओं को कुछ निदान करने के लिए प्रयास कीजिए। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ला के कहने पर कहां पहुंचते हैं? चंपारण। और जब चंपारण पहुंचते हैं दोस्तों तो 10 अप्रैल को जो चंपारण जिले का जिला मजिस्ट्रेट था उसका नाम था WS हेकाक। तो WS हेकाक ने गांधी जी को वापस जाने के लिए कहा कि आप यहां से वापस चले जाइए। लेकिन गांधी जी जो है दोस्तों इन्हीं के यानी WS हेकाक जो जिला मजिस्ट्रेट था इतना अक्कड़ था कि उसी के खिलाफ गांधी जी धरने पर बैठ गए, यानी कहें सत्य के लिए आग्रह करने लगे। तो आप जानिए लीडरशिप में गांधी जी हैं, लेकिन गांधी जी के साथ भी और बहुत सी महत्वपूर्ण पर्सनालिटियां रह रही हैं जिन्हें आप जानते रहिए, उनका नाम जानते रहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है राजेंद्र प्रसाद है, ब्रज किशोर है, महादेव देसाई है, अनुग्रह नारायण है, CF एंड्रूज है, नरहरि पारिक है, JB कृपलानी है, राम किशोर प्रसाद जी है, HS पोलाक है, आदि लोग भी गांधी जी के साथ थे। सत्याग्रह जब आगे बढ़ने लगा, लोगों की जब भीड़ ज्यादा जुटने लगी और इस आंदोलन को जन समूह भी समर्थन करने लगा, तो जो बिहार के कमिश्नर थे यानी डिप्टी कमिश्नर थे विलियम गेट ने गांधी जी को बुलाया, कहा सर आप आइए, हम आपसे जो है आपकी समस्या का समाधान करते हैं। गांधी जी ने बताया समस्या के यही समस्या है कि 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाए, इनसे जो जबरन लगान वसूला जा रहा है यह सारी चीजें खत्म की जाए। तो दोस्तों जो डिप्टी कमिश्नर थे विलियम गेट ने गांधी जी के आग्रह पर या कहें इस मामले को खत्म करने के लिए उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए चंपारण समिति का गठन किया, जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। इसमें कुल 7 लोग थे। नाम जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, कभी यहां तक इतना डीप में पूछा भी नहीं जाएगा आपके परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन जो 7 लोगों की जो कमेटी बनी थी जिसे सलाइस कमीशन कहा जाता था, जिसे लीड कर रहा था उसका नाम था FG सलाई, इसीलिए इसको सलाई कमीशन कहा जाता है। इसमें 2 भारतीय व्यक्तियों को आप जानते रहिए जिनका नाम था कृत्यानंद सिंह और दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वह थे महात्मा गांधी। अगर आप 7 लोगों का नाम जानना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा है FG सलाई है, LC अडानी है, DJ रीड है, J रेने है, कृत्यानंद सिंह है, महात्मा गांधी जी है, J रेंडे है। इस कमेटी के द्वारा यानी जो
स्लाइस कमेटी बैठी थी। यह स्लाइस कमेटी ने जब जांच किया तो यह पाया कि यह बात सही है, यानी किसानों के साथ दुर्व्यवहार, जबरदस्ती लगान और जो 3 कठिया पद्धति की जो मांग कर रहे थे गांधी जी, यानी गांधी जी को सही पाए कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के परिप्रेक्ष्य में आप सही कर रहे हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, इस कमेटी के द्वारा सही पाया गया। इसके बाद चंपारण एग्रेरियन एक्ट बना, जिसमें मुख्य रूप से 2 बातें हुई दोस्तों। वह 2 बातें क्या थी कि 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और जो किसानों से जो मुआवजा लिया गया था उस मुआवजे का 25% वापस किया गया। और जो अब जानने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, यह है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब मिली थी। कई परीक्षाओं में कई लोग आपसे भी कभी हूबहू पूछ भी सकते हैं, तो आप जानते रहिएगा महात्मा गांधी को इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद इन्हें महात्मा की उपाधि दिए थे। और एक प्रश्न अगर कभी आपसे पूछ ले कि किस किसान नेता ने गांधी जी का विरोध किया था बिहार में, तो उनका नाम था एनजी रंगा, यानी एनजी रंगा ने गांधी जी को वापस जाने के लिए कहा था चंपारण में। तो आप जानते रहिए। और दूसरा जो आंदोलन हो रहा है दोस्तों, ये चंपारण सत्याग्रह बिहार में था 1917 में। एक और आंदोलन चल रहा है दोस्तों, वह चल रहा है गांधी जी के द्वारा गुजरात में, जिसे खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है 1918 में। खेड़ा में जो है दोस्तों गुजरात कुनबी या कहें कुनबी पाटीदार पटेलों के पटेल थे, यानी कुनबी पाटीदार किसानों द्वारा किया गया था। हुआ क्या था दोस्तों, उस समय अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था यानी सूखे की मार पड़ रही थी। और दूसरी चीज प्लेग नामक एक महामारी फैली थी, यानी लोग एक तो अकाल की समस्या से जूझ रहे हैं, ऊपर से महामारी थी प्लेग। और जो अंग्रेज थे वह लगान की दर में कोई कमी नहीं कर रहे थे, लगान पूरा वसूला जा रहा था। इसी के विरोध में दोस्तों आंदोलन करते हैं। आंदोलन की शुरुआत मोहन पांडे के द्वारा किया जाता है। शीघ्र ही इसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल गांधी जी को लेकर पहुंचते हैं। और गांधी जी के जाने के बाद अंग्रेज जो है पूरी तरीके से दबाव में आ जाते हैं। जब दबाव में आते हैं तो इन्होंने फैसला किया कि जो किसान सक्षम हो वही लगान और टैक्स देंगे। तो दोस्तों आप देखिए 1915 में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो बैक टू बैक इन्हें 2 सफलताएं मिलती हैं, एक चंपारण में और एक गुजरात में। एक सफलता और मिलती है दोस्तों, लेकिन वो मजदूर आंदोलन जब हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूरों के द्वारा वहां पर करते हैं, तो जब हम आपको मजदूर आंदोलन बताएंगे तब बताएंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, ये था 2 महत्वपूर्ण आंदोलन किसानों के परिप्रेक्ष्य मैंने आपको बताने का प्रयास किया। क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, मेरा नाम है श्रवण कुमार। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।